दोस्तों थोड़ी देर के बाद एक वीडियो चलेगी, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ बिहार ऑक्यूपाइड लैंड बाय यूपी। वो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक ऐसे बिहार के बारे में जिसको हम लोगों के सामने कभी नहीं दिखाया गया। बिहार का एक बहुत बड़ा ज़मीन हम लोगों, ख़ास करके आज के युवा को नहीं पता, क्योंकि हम लोगों के जन्म के करीब 20 साल पहले ही ये ऐसा हो चुका था कि बिहार के बहुत सारे ज़मीन को दूसरे दूसरे राज्यों को बांट दिया गया था। जैसे कि चाहे वो 1956 में बंगाल को बांट दिया गया हो, चाहे वो उसके पहले ब्रिटिश टाइम में ही नेपाल को सुगौली संधि के तहत उत्तर बिहार का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा लैंड दे दिया गया हो नेपाल को, या फिर 1968-1970 में अल्ट्रेशन ऑफ बिहार यूपी बाउंड्रीज एक्ट के तहत बहुत सारा लैंड बिहार से यूपी को दे दिया गया हो। और 2000 को तो बिहार को इतना बांट दिया गया कि पूरा का पूरा झारखंड राज्य ही काट के निकाल दिया गया। उसके बाद भी झारखंड के द्वारा जो लैंड है उसके ऊपर में भी मैं बात करूंगा आगे। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं जो कि यूपी के द्वारा लिया गया है। बिहार के ज़मीन को यूपी को दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हाल में श्रीपत नगर पश्चिमी चंपारण में एक पंचायत है, उसको भी यूपी को सौंपने की बात चल रही है। ये खबर जो है ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नवंबर 2021 का है और ये अभी 2022 का अप्रैल चल रहा है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यूपी का मैंने बता दिया, इस वीडियो के थ्रू आप लोग देख लें। इसके बाद फिर मैं झारखंड के ऊपर बात करूँगा। पहचान छिन जाने की ये बेचैनी है, दिल का गुबार है। पश्चिमी चंपारण के श्रीपत नगर पंचायत में आजकल गजब की खामोशी है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ कोई आफत आई है या अनहोनी की घटना हुई है। डर इस बात का है कि कहीं पहचान न छिन जाए। अब तक बिहार के निवासी के तौर पर इनकी पहचान रही है, मगर सरकार की एक चिट्ठी से इनकी रातों की नींद उड़ गई। हम ये चाहते हैं कि हमारे जब बाप दादी यहीं के मिट्टी में रहने वाले, यहीं खेती बाड़ी है हम लोगों की, और हम उत्तर प्रदेश में क्यों जाएं? हम तो बिहारी में रहेंगे, हम नहीं जाना चाहते यूपी में। और सरकार भेजती है तो तब भी नहीं जाएंगे। जब हमारे खेती गृहस्थी सब यहीं है, सब हमारे माँ बाप यहीं रहे हुए हैं, तो हम क्यों जाएं भाई उधर। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्दी एक दूसरे को 7-7 गाँवों का गिफ्ट देंगे। आपको सोचकर लग रहा होगा कि आखिर ये माजरा क्या है, कहीं ये कोई चुनावी स्टंट तो नहीं। मगर यकीन मानिए, ये सब कुछ इन गाँव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन गाँव के लोग इसके लिए तैयार नहीं। यूपी और बिहार को 7 गाँव को यूपी में मिलाया जा रहा है। इससे हम लोग सब लोग असंतुष्ट हैं। इसमें हम लोग कोई रुचि नहीं रखते हैं। हम लोग जहाँ भी हैं वहीं बहुत अच्छे से हैं। यहाँ पे सब सुविधाएं मिलती है, नदी से बहुत दूरी पर हैं। हम लोग इसके लिए डीएम साहब से जहाँ भी लड़ना होगा इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और हम लोग बिहार में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब दर्जन भर गांव एक दूसरे के बॉर्डर से बिल्कुल सटे हैं। इसी को लेकर अब बिहार और यूपी की सरकार 7-7 गांवों को एक दूसरे से अदल बदल करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यूपी के कुशीनगर जिले में बिहार बॉर्डर से 7 गांव पश्चिम चंपारण के हो जाएंगे, जबकि इसी तरह से पश्चिम चंपारण के 7 गांव यूपी को मिलेंगे। इस पर सहमति बनने के बाद दोनों राज्य केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि 20 फुट मतलब बिहार हमारा है और 20 फुट उधर वो है यूपी है। तो हमारे जनता, हमारे बिहार के हमारे जनता, हमारे पब्लिक यही कह रही है हमें बिहार में अच्छा है, हमें सब सुविधा हमारा बिहार में ही मिल रहा है। हमें सरकार हमें बिहार में ही अच्छा सुविधा दे रहा है, सब कुछ हमारा बिहार में ही है, हम बिहार में ही बढ़िया। बिहार की दूरी कितना है अभी? दूरी ये रहा ना, ये जो जोता हुआ है ना, ये यूपी में है। ये जो गन्ना दिख रहा है ये बिहार का है। 30 फुट के आसपास होगा और 30 फुट या 40 फुट ऐसी होगा। केंद्र सरकार जैसे ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी देगी, वैसे ही दोनों राज्यों का नक्शा बदल जाएगा। गंडक पार के पिपरासी प्रखंड का बैरी स्थान मंझरिया खास, श्रीपत नगर, नैनहा, भैसही और कतकी गांव में प्रशासन के साथ ग्रामीणों को भी यूपी होकर आना जाना पड़ता है। इससे कई तरह की प्रशासनिक परेशानियां होती हैं।
ठीक यही हाल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के मरछहवा, नरसिंहपुर, शिवपुर, बाल गोविंद, बसंतपुर, हरिहरपुर और नैरानापुर गांव का है। ये गांव बिहार बॉर्डर पर बगहा पुलिस जिले से सटे हैं। यूपी प्रशासन को बिहार की तरह ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी आपने यूपी के बारे में सब कुछ सुना और आप लोगों को सुनकर अच्छा भी लगा होगा कि हमारे बिहार के लोग कितने प्राउड बिहारी होते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि यूपी में जाने के बाद वो उनके साथ जो टैग लगा हुआ है बिहारी वाला टैग वो ख़त्म हो जाएगा या फिर जो भी, वो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं, हमें यूपी वाला कहलाना पसंद नहीं, हम बिहारी ही रहेंगे, हम यूपी में नहीं जाएंगे। ये सब बहुत सुनकर अच्छा लगता है। ये आपको किसी और राज्य में नहीं मिलेगा। हालांकि यूपी से भी कुछ गांव आने वाले हैं बिहार में, लेकिन देखिए उनका कोई खबर नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन बिहार के लोग तुरंत जागरूक हो गए और उन्होंने विरोध जताया कि हम नहीं जाना चाहते हैं यूपी में। तो इसी तरीके से अतीत में खैरात में बहुत सारे ज़मीनों को बिहार से बांट करके नेपाल को, यूपी को, झारखंड को, बंगाल को दे दिया गया। तो ये अभी मैंने यूपी के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं यूपी और झारखंड को कवर करूँगा। अगले वीडियो में मैं जो है कवर करूँगा नेपाल को, बंगाल को। ये दो जो है वो मैं कवर करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको बताना बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब झारखंड के बारे में बात करते हैं कि बिहार झारखंड का जो बंटवारा हुआ कितना अनजस्टिफाइड था। दोस्तों, ये है जो है अनडिवाइडेड बिहार झारखंड का नक्शा, लेकिन ये नक्शा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। जिस तरीके से एक्यूरेट नक्शा होता है वो एक्यूरेट नक्शा ये नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्यूरेट क्यों नहीं है। जैसे कि जब आप ये खगड़िया को देख रहे हैं तो ये खगड़िया को यहाँ दिखा दिया है, बेगूसराय को यहाँ दिखा दिया है, जबकि बेगूसराय यहाँ पे होगा, खगड़िया यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर बहुत पुराना नक्शा भी है ये, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये मुंगेर जो है ये उसमें अनडिवाइडेड मुंगेर का है। हालांकि मुंगेर था तो इतना बड़ा खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा वगैरह का कुछ पार्ट और फिर इतना बड़ा मुंगेर था, लेकिन इसमें मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई को एक ही दिखाया गया है, जबकि भागलपुर और बांका को भी एक ही डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है। तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। और ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये भागलपुर हो गया, ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पलामू, रांची। तो ये सारा का सारा जो है झारखंड का क्षेत्र है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का झारखंड कैसा है, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आज के झारखंड का नक्शा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपने टाइटल पढ़ा कि जो बिहार झारखंड का जो बंटवारा हुआ, उसमें उसके पीछे की जो पूरी कहानी थी थोड़ी थोड़ी मैं वो बताता हूँ। केवल बंटवारा को लेकर के, जगह मतलब ज़मीन के बंटवारा को लेकर के मैं बात बताऊँगा। पॉलिटिकली क्या क्या हुआ वो सब तो आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। दोस्तों, जब आप बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ये जो हजारीबाग दिख रहा है इसका बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, क्योंकि ये जब जयप्रकाश नारायण को भी अरेस्ट किया गया था और उसके पहले भी तमाम जो बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को अरेस्ट किया जाता था बिहार के, तो उनको हजारीबाग के जेल में ही बंद किया जाता था। उसके बाद फिर हजारीबाग से बिहार आंदोलन को जब सच्चिदानंद सिन्हा जो है लीड कर रहे थे बिहार को अलग करने के लिए, तो उसमें हजारीबाग का बहुत बड़ा रोल था बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए। उसके बाद गढ़वा और पलामू, ये जो दो ज़िले आपको दिख रहे हैं, ये पहले दरअसल एक ही ज़िला हुआ करते थे। तो ये जो दो ज़िले हैं ये एकदम उस तरीके से नहीं मिलेंगे जो कि आपको ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ये सब वाला जो क्षेत्र है जो कि ट्राइबल लैंड है वो नहीं मिलेगा। वो आपको गढ़वा, पलामू, यह है हल्का यहाँ पे बिहारी भाषा जो भोजपुरी से हल्की मिलती जुलती भाषा है, वो बिहारी लैंग्वेजेस जो कि होती हैं, मतलब कि बिहारी लैंग्वेजेस वैसे कुछ होती नहीं है,
लेकिन जैसे कि जो भोजपुरी की जो मिक्सिंग लैंग्वेज है वो यहाँ पे गढ़वा और पलामू में आपको दिख जाएगी। उसके बाद फिर जो है आप हजारीबाग का मैंने बता दिया। देवघर तो प्योर एकदम अंग प्रदेश का ही हिस्सा है। यहाँ पर तो जो है ट्राइबल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत लिमिटेड ट्राइबल्स देवघर में आपको मिलेंगे। फिर गोड्डा का तो कुछ कहना ही नहीं है। गोड्डा तो एक तरीके से मिनी भागलपुर ही है। साहिबगंज में थोड़े बहुत आपको ट्राइबल्स मिल जाएंगे। तो दरअसल बंटवारा होना चाहिए था तो गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज, ये जो आपको जितने ज़िले, ये 6 ज़िले दिख रहे हैं, ये 6 ज़िले बिहार को मिलने चाहिए थे और इस पे सहमति भी बन जाती, लेकिन बिहारी नेताओं के द्वारा उतना कोशिश किया नहीं गया। और सेंट्रल की जो सरकार थी उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरीके से जल्दी बंटवारा करके अपना जो है हाथ झाड़ लिया जाए, अपना काम ख़त्म किया जाए। और झारखंड की जो पार्टियां थी उनका एक ही चीज़ पे वो अड़ गए थे कि बंटवारा जो है वो बराबरी का होना चाहिए। यहाँ तक कि झारखंडी के जो पार्टियां थी वो ये कह रही थी कि जमुई और बांका, ये 2 ज़िले भी झारखंड को मिलने चाहिए ताकि ये एक तरीके से एकदम सिंपल लाइन में दिख जाए। मतलब जैसे कि जब आप सिंपल एक लाइन खींचते हैं ऐसे करके, तो ये आपको जिस तरीके से दिखता है एकदम सिंपल लाइन जैसे आप खींच रहे हैं, तो इसमें जमुई और बांका का भी कुछ पार्ट आ जाता है। लेकिन जमुई और बांका नहीं मिला। यहाँ तक कि कुछ झारखंडियों का ये कहना था कि भागलपुर पूरे और बांका और जमुई को भी मिलाया जाए, लेकिन भागलपुर तो मिलने वाला था नहीं। तो इस तरीके से अनजस्टिफाइड बंटवारा हुआ है बिहार और झारखंड के बीच में। तो बहुत ही ये बिटर ट्रूथ है कि किस तरीके से बराबरी के बंटवारे के चक्कर में बहुत सारे ऐसे ज़िले जो कि मतलब कि एकदम जैसे कि वो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाबियों को किस तरीके से बांट दिया गया, बंगालियों को किस तरीके से बांट दिया गया, उसी तरीके से ये बंटवारा किया गया है। तो झारखंडी लोगों का जो ये है जो उनका कहना है कि हमें अलग राज्य मिल जाना चाहिए, ये उन्होंने अलग राज्य ले तो लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के कष्टों के ऊपर उनका ये राज्य बना है। इसी कारण से झारखंड अलग होने के बावजूद भी कोई ख़ास उन्नति नहीं कर पाया और झारखंड को बिहार का श्राप ही लगा है कि वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया। और जो स्थिति थी झारखंड की बिहार के अंडर, अलग होने के बाद उसका पूरा का पूरा स्थिति ख़राब हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए एक जीते जागते राज्य को बांट दिया। तो ये थी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसमें मैंने आपको बताया कि बिहार की मतलब कौन कौन से राज्यों के साथ विवाद हैं और अतीत में और अभी भी जो बिहार को केंद्र सरकार ने एक ऐसा स्टेट बना दिया है कि हर किसी को इसका लैंड बांट दो। तो इसके आगे मैं नेपाल और बंगाल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर देखें। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।